ऐसे मैं पहाड़ में खड़ा हूँ, इसको वादी जिन भी कहा जाता है। यहाँ पे पानी अगर नीचे की तरफ करो ये उल्टा आता है। हम पहुंच गए उस अल्लाह वाले के पास जिनको कहा जाता है माधुलाल शाह हुसैन। कितना दिन स्टे किया इन चार बुजुर्गों ने वहां पे चार कंडा वाली जगह पे। ये जो आपने पहना हुआ है जी, इसमें कोई जिन हाजिर होते हैं? इस पे पंछी पल्ले खर्च नहीं बंदे, पंछी ते दरवेश, तकवा जिन्हां दा रब दे उत्ते, रिज़्क उन्हां नूं हमेश। अभी भी सीना मोहम्मद वसल्लम। नाज़रीन, मैं हूं आपका कदीर खान। आप हमारा देख रहे हैं यूट्यूब सोशल मीडिया चैनल। आज मैं इंतहाई अहम वीडियो बनाने जा रहा हूं। ऐसे मैं पहाड़ में खड़ा हूं, इसको वादी जिन भी कहा जाता है। यहाँ पे पानी अगर नीचे की तरफ करो ये उल्टा आता है। यहाँ पे ये कोहमाड़ी के रास्ते में मैं आज आपको एक फ़कीर से मिलवा रहा हूँ कि इस दुनिया में जो इस पाकिस्तान में लोग अफरा तफरी में हैं, लोग परेशान हैं, लोग नफ्स नफ्सी में हैं, और खसूसन सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर हर आदमी बेसकून है। मैं आपको ऐसे आदमी से मिलवा रहा हूं जहां सकून ही सकून है। वो इन पहाड़ों में कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, उनकी जिंदगी कैसे। आओ मेरे साथ चले, आओ जी। ये रास्ता है, ये बड़ा ज़िगज़ैग, ये जी ये कांटे उठाए हमने, इधर से निकले, अल्लाह अकबर, फिर नीचे गिरते हुए लेकिन बच गए, फिर इधर से हमारी तार फंस गई, फिर हम निकल आए और पहाड़ आते आते ये छोटे छोटे पत्थर माशाल्लाह। तो हम आ रहे हैं उस फकीर से मिलवाने आपको कि भाई उनसे हम पूछेंगे ज़िंदगी के हाल अहवाल कि वो यहाँ पे क्या करते हैं और अल्लाह वालों की दुनिया क्या है। तो मैं अब दिखा रहा हूँ, वो अल्लाह वाले बैठे हैं। अब इनके साथ कैसे बोलना है मुझे पता नहीं है, गुफ्तगू क्या करनी है मुझे पता नहीं है। हम पहुंच गए उस अल्लाह वाले के पास जिनको कहा जाता है माधुलाल शाह हुसैन। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सही, आप खैरियत से हैं? मैं खैरियत से हूँ। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो दुनिया तो परेशान है, तो आप इस दुनिया में और यहाँ के पहाड़ और यहाँ के पत्थर, तो कैसा लगता है यहाँ पे? मुझे बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ पर हर नज़ारा मालिक हक की फितरत के जलवों का इजहार है, और देखने वाली आँख अगर मुश्ताक हो तो इस फैले हुए कौसार में जिस तरफ भी रुख करेंगे आपको मालिक की कुर्बत और मालिक की प्रीत महसूस होगी। माधु से खाना पीना उठना बैठना, ये रूहानी सुकून कैसे मिलता है? लोग कैसे यहाँ पे पहुँचे, लोगों की कैसे जान छूटे जब हर आदमी इस वक्त परेशान है? देखें कि जैसे हम सुकून की तलाश में रहते हैं और जैसे हम बाहर सुकून ढूंढते हैं, उसी तरह सुकून हमारे अंदर भी छुपा हुआ है, और उस सुकून की जो कशिश है वो हमें इन कौसारों और वैरानों में खींच लाती है, और हम बग़ैर किसी भी ज़्यादा राह और दुनियावी ज़रूरियात को अपने कंधों पे उठाए हुए इन पुरसुकून मुकामात पे आने की बजाय बस उसकी ज़ात पे तवक्ल करके इन मुकामात पर आके बैठ जाते हैं। वो सरकार वारिस शाह का एक शेर है कि जी, पंछी पल्ले खर्च नहीं बंदे, पंछी ते दरवेश, तकवा जिन्हां दा रब दे उत्ते, रिज़्क उन्हां नूं हमेश। तो जो तकवा मालिक की ज़ात पे रखते हैं उनके लिए रिज़्क खाना पीना मसला नहीं है। उसकी ज़ात ने ये दावा किया है, उड़ने वाले आसमान पे परिंदों से लेके रेंगने वाले अशरात अर्ज़ तक हर उस चीज़ जो उसकी ज़ात ने खलक फरमाई है उसका वो राज़िक है। उसने किसी इसबाब और वसीले से उस तक वो रिज़्क पहुंचाना ही है। तो आप यहाँ पे मुतमैन हैं, ये खूबसूरत ज़िंदगी है? जी, देखें कि इत्मीनान जो है वो एक खूबसूरत कैफियत का नाम है, और वो बड़े मुक़द्दस और सलीम कल्ब हैं जिनके ऊपर वो नाज़िल व तारी होती है। मैं गुजारिश ये करूँ कि वो जो इत्मीनान का सफ़र है, वो जो इत्मीनान की मंजिल है, बज़ाते खुद फ़कीर एक राह है, एक रास्ता है, एक मंजिल है, एक हाल है, और साहिबे मंजर और हाल ही फ़कीर कहलाता है। और इन दूर उफ्तादा मुकामात के ऊपर जहाँ पर उसकी क़ुर्ब को अगर हम महसूस करें कि जिस वक्त हमें हवा
आवाज़ छूती है हम उसके लम्स को महसूस कर रहे होते हैं। इस वक्त हमें खूबसूरत कोई नज़ारा नज़र आ रहा होता है, हम उसकी जमाले किब्रिया का महव नज़ारा हो के दीद से नज़ारे से लुत्फ़ अंदोज़ हो। माधु से यहाँ पे आपने कुछ जिन देखे हैं, कहते हैं ये वादी जिन है। नहीं, जिन्नात की जहाँ तक बात है तो वो इंसानों से बसने से पहले यहाँ पर हज़ारों साल पहले जन्नात ही तो मौजूद थे। ये जो अल्लाह वाले मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हज़रत बाबा फरीउद्दीन गंशकर, निज़ामुद्दीन औलिया, ये लोग यहाँ पे पहाड़ों पर आए। चिल्ला कशिया की सैयदना अली करमल्लाह वजहो के मुतालिक कहा जाता है यहाँ पे सहाबा कराम के भी मज़ार हैं। तो वो यहाँ पे क्या करने आते थे? देखें कि ये मुकामात, इस मुकामात के ऊपर और इन जगहों के ऊपर अल्लाह की मखलूक तो आबाद ही है, गो कि हमारी आंख से वो पोशीदा है। तो जिस तरह ये आप छुपा रहे हैं या हमें बता नहीं रहे? असल में बात यह है कि कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ आया। कुछ साना चक्कर तो नहीं चल रहे पे सही? नहीं, असा ध्यान फंसी चलो एक अल्लाह वाला बैठे साना ये चक्कर ना चला ऐसे माधुलाल सही? चक्कर नहीं है, जो कुछ भी यहाँ पे आता है अल्लाह वालों के पास ऐसा चक्कर है, हर दूसरे चक्कर में कुछ चल जाता है। यहाँ पे और कुछ चक्कर नहीं। और असा रात दा तू सगन टिकूं साको भूख मरे जो या खवे जो सही कुछ है? आप जब रात यहाँ पे रुकेंगे तो आपके लिए बेहतरीन तोआम का भी इंतजाम हो जाएगा। जिनात ले आएंगे? जन्नत भी ला सकते हैं, ला सकते हैं। मुमकिन कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नामुमकिन बात नहीं है। जन्नत भी यहाँ पर आपके लिए खिदमत गुजारी में हो सकते हैं। ए ना होन कहीं गर्दन बनी पे सारे ते आपने भी जिन लड़ाई थी उन्होंने नाल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप बात बता रहे थे अल्लाह वालों की जिन्होंने यहाँ पर आकर चिल्ला कशी की, दुनिया माफिया से, वहाँ तो उस वक्त तो अच्छा दौर था। आज तो दुनिया ही बदल गई, सारा सिस्टम ही बदल गया, हर आदमी के हाल ही पूरे हो गए। जी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सूफी, ऐसे बहुत सारे दरवेश अल्लाह जिन्होंने इन कौसारों पहाड़ों में वीरानों में आकर याद इलाह में रियाजतें की हैं। मसलन बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंशकर सरकार 70 मुमालिक उन्होंने पैदल मुसाफत किए हैं। 70 मुमालिक पैदल मुसाफत किए हैं। उनकी 40 साल मुसाफत ही रही है, 40 साल उन्होंने मुतवातर पैंडा ही किया है। और उन 40 साल में जो उन्होंने मुसाफतों में पड़ाव डाले हैं, वो मैं अगर आपको गिनवाना शुरू करूं तो इधर से ही मुकाम से शुरू हो जाए तो इसी मुकाम से आगे माड़ी से एक जगह है, समद थल नाम एक मुकाम है, वहाँ पे 4 कंडा नाम की एक चिल्लागाह है, एक मेडिटेशन चैम्बर है। 4 कंडा नाम की एक चिल्लागाह है। अच्छा, वहाँ पर 4 कंडे के इधर का मुकाम एक दरख्त है, वेल नाउन दरख्त है। वो क्या है? वो 4 जगह हैं। वहाँ पर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंशकर सरकार, हज़रत लाल शहबाज कलंदर सरकार, हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी और सुर्ख पोश बुखारी हज़रत जलालुद्दीन बुखारी सरकार, वो 4 बुजुर्ग इस मुकामात पर अपनी रियाजत से गुजर रहे थे। तो उस मुकाम पर उन्होंने पड़ाव डाला। ये उस दौर की तो बात नहीं जब वो बुखारा और समरकंद जा रहे थे इकट्ठे। जी 16 साल उनकी कठी मुसाफत है। तो उन्होंने इसी रास्ते अच्छा, इसी रास्ते को अडॉप्ट किया। इसी रास्ते को अडॉप्ट करते हुए उन्होंने जब यहाँ से गुजर हुआ तो उस मुकाम के ऊपर उन्होंने कयाम किया। समद उस 4 कंडा वाली जगह पे वो मौजूद है यहाँ पे। दरअसल उस जगह का नाम भी 4 कंडा इसलिए पड़ा कि वो 4 बुजुर्गों के नाम से मंसूब हो गई, क्योंकि 4 बुजुर्ग वहाँ पर बैठे रहे हैं और वो 4 कंडे के दरख्त हैं वहाँ पर, इसलिए उनको कहते हैं कि ये 4 कंडे वाली जगह है, चिल्लागाह है, सरकार उनके नाम से मंसूब है। समद नामी एक बलोच था वहाँ पर, उसने उन बुजुर्गों की खातर तवाज़े की, उनका मेज़बान था। उसने अपनी बकरियों के रेवड़ से अपनी बकरी को ज़िबा किया और उनके खाने का तोआम का बंदोबस्त किया और जाते हुए उसको इस तरह से फैज़ दिया कि वो अमर हो गया। और वहाँ पे उसके नाम का आज भी वो जो जगह है वो समद थल के नाम से ही मशहूर है। उस मुकाम पर उन्होंने बैठकर मालिक की मोहब्बत के फरीद को रोशन किया। और यहाँ पर कितना दिन स्टे किया इन 4 बुजुर्गों ने वहाँ पे 4 कंडा वाली जगह पे? रवायात में आता है कि 40 दिन उस मुकाम के ऊपर वो बैठे रहे। 40 दिन? 40 दिन। इधर से वो फिर गुजरगाह से चलते हुए बारास्ता बलोचिस्तान से वो जो है वो आज़रबाईजान से तुर्कमानिस्तान, बदख्शां और यरूशलेम में वो गए हैं। यरूशलेम में बैतुल मुक़द्दस में हज़ूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंशकर सरकार की आज भी चिल्लागाह मौजूद है। वहाँ से सरकार सेंट्रल एशिया में दाखिल हो गए हैं। चाइना में सर बाबा फरीदुद्दीन गंशकर सरकार के नाम की समाधियाँ हैं। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर 17 मुकामात हैं जहाँ पर सरकार ने मुकाम किया है चिल्लाकशी की। और वो मुकाम आज भी ऐसे इतने वेल सेट और इतने लग्जरी दौर के अंदर भी अगर हम उन मुकामात पे जाएं और लग्जरी गाड़ियों के ऊपर भी जाएं तो हम बहुत मुश्किल वहाँ पर पहुँचें। माधुलाल सही, ये जो आपने पहना हुआ है जी, इसमें कोई जिन हाजिर होते हैं? इस पे नहीं, इसमें जिन नहीं कोई वो तो नहीं है वो अल्लाह दीन का चराग कोई पत्थर पे मारे की हुक्म है मेरे आका, ये तो वही तो नहीं है?
हर जो मैं जिन इसमें नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि देखें कि जो यार की रज़ा के साथ राज़ी भी हो जाते हैं, राज़ी भी रज़ा हो जाते हैं, उनके लिए हर चीज़ तस्खीर कर दी जाती है। कुरान करीम में मालिक फरमाता है और मैंने अपने ख़ास और मखसूस बंदों के लिए इस कायनात में मखलूक़ात को तस्खीर कर दिया, मुसख्खर कर दिया उनके लिए। और वो जो हैं वो रज़ा के ऊपर चलने वाले लोग होते हैं, उनके मन में जो दलील आती है होना शुरू हो जाता है। वैसे ये उसके करम और अता के साथ। नाज़रीन, पहाड़ों में, यहाँ पे रास्ते में, वादिये जिन में एक खूबसूरत शहजादा मिल गया। जैसे सैफुल मलूक बदियाल बानों की तलाश में झील सैफुल मलूक जा पहुंचे थे, हमें माधुलाल शाह हुसैन मिल गए। प्यारे सुन वाले सारे सोने नाजरीन, प्यारे नाजरीन, सारा पसंद आवे प्रोग्राम ही कुछ शेयर भी करने, सारे फॉलोअर भी बढ़ने, अपना फीडबैक भी देने। मिल दूं इंशाल्लाह अगली मुलाकात है। पाकिस्तान जिंदाबाद।